मगरबी दिल्ली से बीजेपी एमपी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली में सड़कों और सरकारी जमीन पर मसाजिद के तेजी से बढ़ने का इल्जाम लगाया है। इस इल्जाम के बाद अब एमपी प्रवेश वर्मा ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर लिया है। प्रवेश वर्मा ने इल्जाम लगाया है कि दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रही हैं। एमपी ने कहा है कि उनके पास गैर कानूनी कब्जे के सबूत हैं। उन्होंने दावा किया कि शहर में सरकारी जमीन या सड़क के किनारे तकरीबन 100 मसाजिद हैं। इस बीच कांग्रेस और आप के लीडरान ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए उस पर दिल्ली असेंबली इंतखाबात में सियासी फायदा लेने के लिए इस मुद्दे को उठाने का इल्जाम लगाया है। एमपी प्रवेश वर्मा ने कहा है कि वो इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के डिप्टी गवर्नर अनिल बैजल से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाने की इजाजत कौन दे रहा है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि जब भी चुनाव का वक्त आता है दिल्ली में मस्जिद की तामीर का अमल शुरू हो जाता है। और मगरबी दिल्ली से बीजेपी के एमपी प्रवेश वर्मा ने जी मीडिया से बातचीत में कहा है कि दिल्ली में मसाजिद के लिए गैर कानूनी कब्जा किया गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित और केजरीवाल की सरकार में ये गैर कानूनी कब्जे हुए हैं। प्रवेश ने कहा कि हम आजादी से पहले की बनी मसाजिद का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, बल्कि जो सरकारी जमीन पर बनी है उनका मुद्दा उठा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अभी तक 20 मसाजिद की निशानदेही की है, जिनकी फहरिस्त वो एलजी को सौंप रहे हैं। एलजी जल्द ही कमेटी तश्कील करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रवेश वर्मा, जो कि बीजेपी के सांसद। प्रवेश जी, आपने कहा कि मस्जिदों की वजह से एनक्रोचमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था जिसकी वजह से ध्वस्त होती जा रही है। किन इलाके में सबसे ज़्यादा मस्जिदें ऐसी चीज़ों को प्रभावित कर रही हैं? देखिए, ऐसा दिल्ली में कोई इलाका ही नहीं है जहाँ पर सरकारी ज़मीन के ऊपर में मस्जिद ना हो। और मैं उन मस्जिदों की बात नहीं कर रहा जो आज़ादी से पहले की हैं, मैं उन मस्जिद कब्रिस्तानों की बात कर रहा हूँ जो पिछले 20-30 सालों में बनी है। शीला दीक्षित जी यहाँ पे रही, जब भी चुनाव होता था वो उनको 2 मंजिल और बढ़ाने के लिए मंजूर कर देती थी, उनको प्रोटेक्शन देती थी, पुलिस प्रोटेक्शन देती थी। अभी अरविंद केजरीवाल जी हैं, इनके डिपार्टमेंट के कोई विभाग के लोग कोई वहाँ पर शिकायत नहीं करते, पुलिस को शिकायत नहीं करते। दिल्ली सरकार की ज़मीन के ऊपर में मस्जिद बन रही हैं और दिल्ली सरकार बिल्कुल चुप बैठी है, क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले 5 महीने के बाद में उनको उनका वोट चाहिए, इसलिए वो मस्जिद कब्रिस्तान को बढ़ाने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। ये बहुत ही एक बेकार की राजनीति है, अब इसको हमें बंद करना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके कौन से हैं जो कि आपको लगता है कि मस्जिद? मेरे क्षेत्र में आप रघुवीर नगर में जाएंगे, देखेंगे पार्क के अंदर में 6 मंजिल मस्जिद बनी हुई है। आप ख्याला में जाएंगे, आप देखेंगे सरकारी ज़मीन के ऊपर में 6 मंजिल मस्जिद बनी हुई है। आप उत्तम नगर में जाएंगे, नजफगढ़ जाएंगे, विकासपुरी जाएंगे, आप किसी क्षेत्र में जाए, द्वारका विधानसभा में जाएं, आपको दिखाई देगा सरकारी ज़मीन के ऊपर में दिल्ली सरकार की फ्लड डिपार्टमेंट की ज़मीन पर, दिल्ली सरकार की डूसिब डिपार्टमेंट की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने जो ज़मीन अवैध रूप से कब्जा रखी है, वहाँ पर हर जगह ही जैसी चुनाव आता है ये मस्जिद कब्रिस्तान का सिलसिला शुरू हो जाता है। अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए आप क्या करेंगे? आप उस इलाके के सांसद हैं। देखिए, हम जिस भी हद तक हमें जाना होगा हम जाएंगे। सरकारी ज़मीन पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार से आपने कोई शिकायत की? तो अभी तो मैंने एलजी साहब को लिखा एक कमेटी बनाने के लिए। कमेटी मुझे लगता है जल्दी बन जाएगी। उस कमेटी को मैं पूरी लिस्ट सौंप दूंगा जो मैंने बनाई है, और अभी तो मैंने 20 की बनाई, मुझे लगता है और भी ज़्यादा नंबर बढ़ जाएंगे। उसमें मस्जिद भी हैं, कब्रिस्तान भी हैं, और सारी टोटली सरकारी ज़मीन के ऊपर में बसी हुई है। थैंक यू। तो प्रवेश वर्मा जो कि कह रहे हैं कि 20 के आसपास अभी ऐसी मस्जिदें और कब्रिस्तान हैं जो कि अवैध कब्जा करके यहाँ पर बनी हुई हैं। उनकी शिकायत एलजी से की है। एलजी जल्द ही इस मामले में कमेटी का गठन करेंगे। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। तो प्रवेश वर्मा को अभी आपने सुन लिया। उनका सीधे तौर पर कहना है कि 20 मस्जिदों की उन्होंने निशानदेही कर ली है। उन्होंने इससे पहले यह भी कहा था कि 90% ऐसी मसाजिद हैं जो दरअसल सरकारी जमीन पर बनी हुई है। कहीं ना कहीं उनका इशारा इलीगल उन मसाजिद को कहने का था। सीधा रुख करते हैं, मेरे संवाददाता शुएब रजा मेरे साथ जुड़ गए हैं। शुएब, अभी अभी हमने सुना प्रवेश वर्मा को एक बार फिर से उनका कहना है कि 20 ऐसी मसाजिद हैं जिनकी निशानदेही उन्होंने कर ली है। कुछ का जिक्र उन्होंने कहा कि उन्हीं के इलाके में मौजूद है। एक मस्जिद का उन्होंने जिक्र किया कि पार्क के बीच में वो बनाई गई है, 3-4 मंजिल है। इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या आप लगातार इन तमाम चीजों को कवर करते रहे हैं? आपके जहन में आपने कभी इस तरह की रिपोर्टिंग में पाया कि इस तरह की कोई भी मस्जिद आपने देखी हो?
देखिए बुशा, मुझे जो लगता है कि प्रवेश शर्मा का जो इल्जाम है उसके बाद अब दिल्ली वक्फ बोर्ड को आगे आने की जरूरत है। अगर प्रवेश शर्मा एक लिस्ट भी दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इन जगहों पर जो मैंने सुना उत्तम नगर की जो बात की प्रवेश शर्मा ने, उत्तम नगर का के कब्रिस्तान का जहां तक का जो मामला है वहां मुझे जो जानकारी है पिछले करीब 1-1.5 साल से कोई तदफीन वहां पर नहीं हुई है, क्योंकि हमने देखा था कि 1-1.5 साल पहले एक वीडियो भी वहां पर सामने आया था जब एक मैयत को वहां दफनाने को लेकर बहुत ज्यादा विवाद वहां पर हुआ था। उस वक्त वक्फ बोर्ड ने कहा था कि वो इस जमीन का लैंड यूज जो है वो चेंज कराने के लिए एलजी के पास गए हैं, लेकिन एलजी ने उसकी इजाजत नहीं दी। तो उत्तम नगर का वो मामला है, कब्रिस्तान का वो विवाद वहां पर 1.5 साल पहले के करीब हुआ था, ये बात सच है। इसके अलावा प्रवेश शर्मा जिन जगहों की बात कर रहे हैं, मुझे जो लगता है कि अगर वो लिस्ट सार्वजनिक होती है तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को भी उसमें सामने आना चाहिए कि अगर उनके पास कागजात है, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीन दिल्ली में बहुत ज्यादा है और कई जगहों पर ऐसे कागजात दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास है जिन पर सरकारी इमारतें तक बनी है, ये दावा दिल्ली वक्फ बोर्ड करता है। इसके साथ साथ चाहे तो वो मसाजिद की लिस्ट की बात हो, चाहे प्राइवेट तरीके से हो, दिल्ली वक्फ बोर्ड की हो या एसआई की बात हो, तकरीबन 2000 के करीब मस्जिद दिल्ली में है जिनके एक तरीके से कहे कि कागज भी दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है, दावा करता है कि उनके पास है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की मस्जिदों के अलावा जो प्राइवेट मस्जिदें हैं उनकी कमेटियों के पास उनके कागजात है। तो अगर वो लिस्ट जारी करते हैं, इस तरह से सार्वजनिक करते हैं प्रवेश शर्मा, तो जो कमेटियां हैं उनको भी आगे आकर बताना होगा कि दरअसल उनके पास ये कागज है और ये गैर कानूनी तरीके से या सरकारी जमीन पर नहीं बनी है, क्योंकि आरोप लगे हैं उनका जवाब भी दिया जाना चाहिए। अगर किसी भी तरह की सच्चाई है, प्रवेश शर्मा ये कह रहे हैं कि जो दरअसल जिन पर मस्जिदें बनी हुई हैं वो वक्फ बोर्ड ने इलीगली जो है वो हत्याई हुई हैं, जमीनें जिन पर मस्जिद बना दी है। बल्कि देखा ये आमतौर पर उल्टा जाता है कि जो वक्फ बोर्ड की जो जमीनें होती हैं बल्कि और लोगों का उस पर इलीगल कब्जा होता है, जमीनें जो है वो हत्या लेते हैं दूसरे लोग इलीगल तरीके से। और यही वजह है कि वक्फ बोर्ड के पास जितना पैसा होना चाहिए था, जो उनकी कमाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाती है। देखिए बुशा, इसमें तो मुझे कोई सच्चाई इसलिए नजर नहीं आती कि पिछले कम से कम 5-6 साल से मैं लगातार वक्फ बोर्ड को, दिल्ली वक्फ बोर्ड को कवर करता रहा हूं, और जो मुझे नजर आती है चीजें उसमें मुझे ये तो खबर मिलती है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीन को फला जगह पर कब्जा लिया गया है, लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कहीं पर इस तरह की कोशिश की हो, ये मुझे इसकी कोई कभी मुझे कोई एक जानकारी तक नहीं है, या फिर कहे कि कोई खबर भी इस तरह की नहीं आती, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड कम से सैकड़ों मुकदमे अपनी जमीनों पर जो कब्जे हैं उसको छुड़वाने के लिए लड़ रहा है इस वक्त। और करीब 700 के करीब कब्रिस्तान जो दर्ज है दिल्ली वक्फ बोर्ड के कागजों में, उसमें से 100 से भी कम अब जो मौके पर नजर आते हैं। तो अपनी ही जो जमीनें हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड की, वो उसके अधिकार में नहीं है। हम ये देखते हैं मौके पर तो दिल्ली वक्फ बोर्ड कब्जाएगा किसी की जमीन, ये इसमें मुझे कम से कम हैरत की बात है कि इल्जाम उस पर लग रहा है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि अब अगर इस तरह के इल्जाम, हालांकि हम ये देख रहे हैं कि इस पर जो सियासी नजरिया है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक सियासी मफाद के लिए ये पूरा शोषा छोड़ा गया है, लेकिन अगर इस तरह की चीज हो रही है और जो इल्जाम है वो और ज्यादा बढ़ रहे हैं, छोड़ा हुआ है, इस तरह की उसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा और जो मंदिर है वो ज्यादातर वो 100% जो है वो डीडीए से जो अलॉटेड जमीन होती है उन पर बने होते हैं। और उन्होंने कहा कि 90% से ज्यादा मस्जिद ऐसी हैं जो सरकारी जमीनों पर बनी हुई हैं, यानी कि उनका कहीं न कहीं से इशारा इलीगल जमीनों पर था। देखिए दिल्ली में तो अनऑथराइज कॉलोनियां भी बहुत ज्यादा है बुशा, ये बात आप खुद जानती हैं, और उन कॉलोनियों में आप जाएंगे तो वहाँ चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो और तमाम जो मजहबी जो इबादत गाह है वो भी बनी हुई है, तो वो उन पर किसी को कभी कोई ऐतराज नहीं रहा, क्योंकि आप ये खुद समझती है कि जहाँ भी आबादी बसती है, किसी भी मजहब को मानने वाले लोग होते हैं, वो अपनी इबादत गाहें भी बनाते हैं, दरसगाहें भी कई जगहों पर लोग बनाते हैं, और उस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं होता, क्योंकि उसी माशरे के लोग वो होते हैं। अब इस तरह की जो चीजें हैं वो अगर सामने यकीनन इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं तो फिर सबूत के तौर पर इन चीजों को दिखाने की भी जरूरत है, और जिन लोगों पर इल्जाम लग रहे हैं उनको भी आगे आकर अगर पर्टिकुलर किसी मस्जिद की, किसी कब्रिस्तान की बात हो रही है तो फिर अपने कागजात भी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि हालांकि ये सियासत है, इसमें अगर इस नजरिए की बात करते हैं, इस पूरे खबर को हम जब से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर इस
चीज को एक पक्ष की तरफ से इतना तूल दिया जा रहा है तो यकीनन कम से कम दिल्ली वक्फ बोर्ड को सामने आना चाहिए और जहां पर इल्जाम लगे हैं कम से कम उन जगहों पर जो क्योंकि अजीब सी बहुत ताज्जुब की बात ये है कि शोएब होती है वहां के लोगों ने जहां से प्रवेश वर्मा MP हैं इसलिए वोट नहीं दिया था कि वो मंदिर और मस्जिद की सियासत करेंगे। दूसरी बात चुनकर आके 2014 में भी चुने गए, 19 में भी चुने गए और 19 में आने के बाद उन्होंने और ज्यादा वहां के तरक्याती कामों के बारे में बात करनी चाहिए थी, अच्छे स्कूल अच्छे हॉस्पिटल की वहां पर बात करनी चाहिए थी, अच्छे सड़कों की बात करनी चाहिए थी, वहां पर तरक्की की बात करनी चाहिए थी, बल्कि वो बात कर रहे हैं मंदिर और मस्जिद की और एक तरह से समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये तो तय उन्हीं को करना है बुशरा कि वो किस तरह की सियासत करते रहे हैं या अब कर रहे हैं या उन्हें आगे किस तरह की सियासत करनी है। लेकिन जो एक अगर खबर के तौर पर इसको हम देखें तो वो यही है कि हालांकि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नई नहीं हैं, पिछले हम लगातार इन तमाम चीज़ों को मुल्क के अलग अलग हिस्सों से सुनते भी रहे हैं, देखते भी रहे हैं, लेकिन इसमें अब अगर ये चीज़ें बढ़ रही है और LG को चिट्ठी लिखी गई है, जंगों की लिस्ट अगर वो दे रहे हैं तो तहकीक करने में कोई बुराई नहीं है। इसको सियासी नज़र से आप देखिए ये बात सच है, लेकिन अगर वो इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उनसे पीछे अगर अब दिल्ली वक्फ बोर्ड या वो लोग हटते भी हैं तो फिर वहां से इल्जाम लगाए जाएंगे कि उनके इल्जाम में सच्चाई है। तो शोएब आप मेरे साथ बने रहिए, यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन को सुनवाती हूँ कि आरिफ साहब के और हारून यूसुफ साहब ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो पहले सुन लेते हैं। दिल्ली में कोई ऐसी मस्जिद नहीं जो इलीगल तौर पर बनी है, न रोड पर न कॉलोनी में। कहीं भी मस्जिद होती है वो आपसी चंदे से होती है। जो लोग चंदा देकर के मस्जिदें बनाते हैं वो इलीगल मस्जिद बनाए। 1100 बीघे जमीनें कब्जा कर रखी है, कुछ सरकार ने, कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, कुछ RSS के लोगों ने। जिन लोगों ने ये जमीनें कब्जा कर रखी है वो इस तरह की चीजों को इशू बना करके उछालते हैं ताकि लोग हमारी तरफ न देखें और सरकार न इधर काम करके उधर काम करना शुरू कर दे। ये कितनी कोशिश कर ले, इलीगल मस्जिद एक भी कहीं पूरी दिल्ली में किसी गली कोने में आपको नहीं मिलेगी। परवेश वर्मा को मस्जिदों से कुछ नहीं लेना। परवेश वर्मा अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं चूंकि असेंबली इलेक्शन नजदीक है। जब भी आप चुनाव देखोगे तो कब्रिस्तान, शमशान, हिंदू मुसलमान, ये तमाम वो एक ऐसी गोली बना दी है इन्होंने हिंदू मुसलमान की भारतीय जनता पार्टी ने कि जब चुनाव आता है उसको दे देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते वो कि इस तरह की गोली से हिंदुस्तान की सभ्यता को, हिंदुस्तान की तहजीब को किस तरह का नुकसान पहुंच रहा है। तो अभी आपने सुना वक्फ बोर्ड के नुमाइंदों को भी आपने सुना, उसके साथ साथ हारून यूसुफ को भी सुना, कांग्रेस के लीडर हैं। सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि ये दरअसल असेंबली इलेक्शन की तैयारी की जा रही है, इस तरह से ये मुद्दा उठाया जा रहा है। शोएब मेरे साथ लगातार बने हुए मेरे नुमाइंदे। शोएब अभी आपने दोनों लोगों को भी सुना होगा और कहीं ना कहीं से ये लग तो रहा है क्योंकि अगले ही साल आप ये देखें कि असेंबली इंतखाबात हैं दिल्ली में और ऐसे में आम आदमी पार्टी का कब्जा है दिल्ली पर और लगातार हम ये सियासत देख रहे हैं और लग ये रहा है कि उसी की एक तरह से जमीन तैयार करने की भी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बुशा, देखिए मैंने पहले ही कहा कि सियासी नजरिया इससे अलग नहीं किया जा सकता। अपने तरह की सियासत बीजेपी करती रही है, उन्हीं के सांसद है प्रवेश वर्मा की बात की जाए तो उन्होंने ये बात छेड़ी है। हालांकि पिछले 5 सालों में हमने देखा कि कभी इस तरह की बात उनकी तरफ से नहीं की गई थी। अब दोबारा से वो सांसद चुनकर आए हैं, उनका इंतखाब हुआ है और शुरुआत में ही जो बात है वो ये निकल कर सामने आए हैं कि वो मस्जिदों को इलीगल बता रहे हैं। 90% उनकी तरफ से जो कहा गया है कि सरकारी जमीनों पर वो बनी हुई है। हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है ये सब तमाम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक सांसद के जरिए अगर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं और उन्होंने LG से इस मामले की जांच करने के लिए कहा है कि आप जांच कराइए, कोई कमेटी बनाइए, तो ये अब LG को हक हासिल है कि वो क्या वाकई इन तमाम चीज़ों पर किस तरह से अगला स्टेप लेते हैं। लेकिन एक मैसेज देने की जो प्रवेश वर्मा की तरफ से कोशिश की गई थी वो शायद कन्वे हो गया है। उनकी तरफ से जो बात कही गई थी मीडिया ने उसको दिखाया और
वो जिसको मैसेज देना चाहते थे उन तक वो पहुंच भी गया। बुशरा जी, जाहिर सी बात है, जो चेहरा वो बनना चाहते थे वो चेहरा बनने में वो एक तरह से कामयाब रहे हैं, और जिस तरह से इस पूरे मामले को उठाया भी गया है उससे भी ये साफ जाहिर होता है शुएब। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब हम मस्जिद की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, किसी भी इलीगल तरीके से जो कंस्ट्रक्शन हुआ हो या जमीन पर कब्जा किया गया हो, ऐसे तो मस्जिद पहली बात उसमें नमाज हो ही नहीं सकती। कोई भी मुसलमान वहां नमाज पढ़ेगा नहीं, और कोई मुसलमान ये कोशिश भी नहीं कर सकता और इस तरह की हरकत भी नहीं करेगा कि किसी इलीगल जमीन पर नमाज पढ़े, मस्जिद जैसी पाक जगह को वो बनाए। देखिए, चीज़ें तो यही है और इस्लाम के मुताबिक भी यही है कि आप किसी भी ऐसी जगह पर इबादत गाह नहीं बना सकते जो बग़ैर इजाज़त के हो, गैर कानूनी तरीके से हो या किसी को उस पर एतराज़ हो। इन तमाम चीज़ों का जिक्र है। लेकिन हमने ये भी बुशरा नज़र आया है कि कई जगहों पर विवाद हुए हैं, कई तरह की बातें कही जाती रही है। अब क्योंकि आरोप है, आरोप यकीनन ये नहीं कि वो सच हो, आरोप कई तरह के लगाए जाते हैं और क्योंकि एक नेता है प्रवेश वर्मा, सांसद है, तो सियासत उसमें कहीं ना कहीं नजर आती है, ये बात सही है। लेकिन क्योंकि अब आरोप लगाए गए हैं तो कम से कम इन आरोपों की जो तहकीक है वो भी होनी चाहिए। और वाकई अगर कहीं ऐसा है भी, अगर ऐसा हुआ है तो यकीनन कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि ऐसी जगहों पर जो सरकारी जगह हो या जो गैर कानूनी तरीके से कोई कब्जाई हुई जगह हो उस पर वो इबादत करे। तो यकीनन तहकीक करने में मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। ये बात सही है कि उनकी तरफ से जो बातें कही गई है उस पर अपोजिशन, चाहे कांग्रेस हो या दूसरे जो सियासी जमातें दिल्ली में जिनकी जो सियासत करती है, उनको एतराज़ है कि इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो आम लोगों के मसाइल है, बिजली पानी के साथ स्कूल और सेहत से जुड़े हुए ऐसे मुद्दों पर सांसद साहब ज्यादा ध्यान दे तो बेहतर होगा। लेकिन चूंकि उनका एक सांसद साहब का एक अपना नजरिया है, वो अपने तरीके से सियासत कर रहे हैं। जब मोदी 2.0 यानी कि जब दूसरी बार चुनकर आई मोदी हुकूमत, सेंट्रल हॉल में जब पहली बार उन्होंने मुल्क को खिताब किया तो उसमें उन्होंने माइनॉरिटीज की खास तौर पर बात की, चल में छेद करने की बात की, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की उन्होंने बात की, 5 करोड़ लोगों को 5 साल में स्कॉलरशिप देने की बात कही है, माइनॉरिटीज को, वक्फ बोर्ड को स्ट्रीमलाइन करने की बात कही गई है, मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात कही गई है। एक तरफ इस तरह के काम किए जा रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं वजीर आजम की तरफ से, और दूसरी तरफ ये आप देखें कि उन्हीं की पार्टी के एमपी किस तरह की सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये हमने बुशरा पिछली बार भी देखा है जब 5 साल की हुकूमत थी कि वज़ीर आज़म जो बात थी वो तरक्की और विकास की बात करते थे, और लेकिन हमने दूसरे नेताओं के बयान भी सुने कि वो उनकी तरफ से किस तरह की बातें कही जाती थी। तो ये नया तो नहीं है, कम से कम पिछले 5-6 साल की हम सियासत जो देखते हैं। हालांकि ये बात सही है कि मुल्क की दारुल हुकूमत में इस तरह की बातें कभी हुई नहीं थी, क्योंकि एक बात यह भी है बुशरा कि दिल्ली में जो आसार कदीमा के तहत आने वाली मस्जिदें हैं उनकी तादाद भी सैकड़ों में है, और बड़ी तादाद में ऐसी मस्जिदें आज भी है जहाँ पर नमाज नहीं होती। कई मस्जिदों पर एक तरीके से कब्जे कर लिए गए हैं, इन तमाम जगहों पर भी है। और कई बार हम ये भी सुनते हैं कि जुमे के रोज़ सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है, तो कई लोग इस बात पर एतराज़ जताते हैं। लेकिन कई लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि अगर इन तमाम मस्जिदों को खोला जाए तो फिर इस तरह की जो चीज़ है वो सामने ना आए। लेकिन बड़ी बात यही है कि अगर वाकई सरकारी ज़मीन पर कहीं मस्जिद बनी है तो मुझे नहीं लगता किसी मुसलमान को इस बात का एतराज़ होगा कि वहाँ नमाज पढ़ी जाए। मुसलमान नहीं चाहेंगे कि वहाँ नमाज पढ़ी जाए यकीनन, और हर कोई यही चाहेगा कि ऐसी किसी भी जगह पर जहाँ जो गैर कानूनी तरीके से हो या सरकारी ज़मीन पर बनी हो वह नमाज ना पढ़ी जाए। लेकिन कल के दिन ये बात ज़रूर होगी, कई लोग, क्योंकि हमारी जो बातचीत हुई है कुछ नेताओं से, वो ये भी सवाल यकीनन उठा रहे हैं कि दूसरे जो मजहबी इबादतगाह हैं उनको लेकर भी वो लोग कई तरह के सवाल फिर उठाने शुरू करेंगे। और ये सियासत मुझे लगता है अच्छी नहीं कि मजहब की बुनियाद पर किसी की भी क्योंकि हमने ये देखा है शुएब कि हम अगर उत्तर प्रदेश वगैरह की बात करें तो वहां पर फिर भी एक तरह से कम्युनल एंगल देकर या कम्युनल तरीके से बांट के वोट की सियासत होती रही है। लेकिन दिल्ली में हमने कभी भी इस तरह की सियासत होती हुई नहीं देखी। दिल्ली आमतौर पर अपने मुद्दों पर, जो दिल्ली के लोकल मुद्दे होते हैं, जो उनके मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, एजुकेशन, अस्पताल, इन सब पर वोट करती आई है, तरक्की के मुद्दे पर वोट करती आई है। क्या आपको लग रहा है कि वो सियासत भी बदलने की कोशिश की जा रही है?
देखिए, ये जो फॉर्मूला है आपने देखा है कि ये मुल्क भर में हिट रहा है और बीजेपी की जो हमने देखा है कि तमाम जो दूसरे लीडरान है कहीं ना कहीं इसका फायदा भी मिला है। तो यकीनन हो सकता है कि यह फार्मूला दिल्ली में आजमा लिया जाए और इस तरह की जो सियासत रही है पिछले हमने 5-6 साल की जो सियासत देखी है उसमें कहीं ना कहीं एक जो सियासी जमात है उसको काफी फायदा भी मिला है। हालांकि दूसरी सियासी जमातें इसका जो तोड़ है वो अब तक तो कम से कम नहीं निकाल पाई कि वो इसको रोक सके। और अपोजिशन की हालत क्या है बुशरा, ये आप देखती है, चाहे कांग्रेस की हालत क्या है 2014 के बाद से, ये भी आपने देखा है। इस बार भी 52 से ज्यादा सीटें उनको नहीं मिली। तो अपोजिशन भी कहीं ना कहीं इन मुद्दों को उस तरीके से इसकी काट नहीं निकाल पाया। तो हो सकता है कि ये भी एक दूरगामी हिकमत अमली का एक हिस्सा हो। और दिल्ली में इंतखाबात है, दिल्ली में 2014 के बाद जब क्योंकि इंतखाबात हुए थे, मोदी हुकूमत मरकज में थी, तब केजरीवाल ने 67 सीटें 70 में से जीती थी। तो कहीं ना कहीं जो एक तरीके से कहे कि बीजेपी ये कोशिश इस बार जरूर करेगी कि जो यहाँ की सत्ता है वो बदले और उनकी हुकूमत आए। उसके लिए अलग अलग तरीके की सियासत होगी और कहीं ना कहीं क्योंकि हमने ये भी देखा है कि दिल्ली असेंबली और जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से वोट करता है। क्योंकि सातों की सातों सीटें दिल्ली की गई थी बीजेपी को 2014 में भी, फिर 2019 में भी। लेकिन असेंबली इंतखाबात की बात करें तो केजरीवाल को ये सत्ता मिली थी। तो ऐसे में हमने देखा है कि दिल्ली असेंबली और लोकसभा इलेक्शन में मुख्तलिफ तरीके से और उनके इश्यूज भी अलग अलग होते हैं, उन पर वोट करती है। तो ऐसे में लग ये रहा है कि इस बार बीजेपी अपने पूरे दमखम से असेंबली इंतखाबात लड़ना चाहेगी और ये चाहेगी कि दिल्ली भी उसके कब्जे में आए। देखिए, 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है जो आम इंतखाबात हुए हैं। तो यकीनन ख्वाहिश बीजेपी की जाहिर सी बात है कि अभी हम देखते हैं कि जिस भी सूबे में आप देखिए हिंदी पूरी बेल्ट की बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को छोड़कर तमाम जगहों पर बीजेपी की सरकार है। देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी की सरकार है। लेकिन एक तरीके से दिल्ली में क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार है और मरकज में बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली अखरता रहा है बीजेपी को, ये बात सही है। और उसके लिए पूरा जो दम है पार्टी की तरफ से लगाया गया है पहले भी, और इन 7 सीटों पर उसको कामयाबी मिली भी है। अब जो आने वाले इलेक्शन है यकीनन उसके लिए कोशिश पार्टी की यही है किसी भी तरह से और एक सियासी के इश्यूज को भटकाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। और इसीलिए प्रवेश वर्मा ने अब ये मुद्दा उठाया है। अगर उठाना होता तो 2014 में भी वो उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। 2019 में उन्होंने उठाया है क्योंकि 2020 में दिल्ली में इलेक्शन होने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब आपका इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।